जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका। जब महापुरुष युग परिवर्तन का आह्वान करते हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कुदरत मृत्यु लोक की गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी, कुछ उथल पुथल मचाएगी। इसीलिए महापुरुष भी मैदान में उतर पड़ते हैं, सबको समझाने लगते हैं, आगाह करते हैं ताकि लोग कुदरत की मार से बचे। जय गुरुदेव बाबा ने कहा था कि कुदरत है, प्रकृति है, वह बड़ी शक्तिशाली है। वह चुटकी बजाते क्या से क्या कर दे। तुम उसके प्रतिकूल चलोगे तो वो सफाया कर देगी, अनुकूल चलोगे तो ठीक रहोगे। जब परिवर्तन संधि बेला पर पहुंचता है तो समय बड़ा नाजुक हो उठता है। कुदरत की बौखलाहट मानवों की बुद्धि और झकझोर देती है, दिल दिमाग को हिलाकर रख देती है। किसी की समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जाको विधि दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले ही। ये सब अपने ही कर्मों का फल होता है। ऐसे नाजुक समय में जब कोई महापुरुष अपनी आवाज लगाते हैं तो जो लोग उनकी आवाज को सुनकर उनके साये में चले जाते हैं, उनकी रक्षा होती है। इतिहास इसका साक्षी है और वक्त वक्त पर इतिहास अपने को दोहराता रहता है। जब चारों तरफ आग लगेगी, यह बात जरूर है कि जबकि कर्मों की आग लोगों को जला देती है, उस समय जो लोग किसी महापुरुष के ठंडे साये में बैठे रहते हैं, वो जलने से तो बचते हैं पर धमक तो आती ही है। एक बार जय गुरुदेव बाबा ने कहा था कि जब चारों तरफ आग लगेगी तो आँच तो तुम पर भी आएगी। इसी संदर्भ में बाबा जी ने यह भी कहा है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर तुम सब पर तो होगा ही, लेकिन तुम अपने ध्यान भजन में लगे रहोगे तो तुम्हें महसूस नहीं होगा। जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है, दर्द तो होता है पर रोगी को महसूस नहीं होता। इसी तरह से साधक उस मुसीबतों को पार कर जाएगा जिसमें सब लोग खत्म हो जाएंगे। कर्मों के मकड़ जाल को महापुरुष समझाते हैं, इसीलिए वो अपने प्रेमियों से अनेक तरह की सेवाएं करा करके, परिश्रम करा करके, एक दूसरे से मेल जोल करा करके कर्मों के बंधन को ढीले करते हैं। जय गुरुदेव बाबा ने कहा कि तुम्हारे वर्षों कर्मों को काटने का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। भजन ध्यान तुम इतना कर नहीं सकते तो शारीरिक श्रम करो, प्रचार में लग जाओ। मेरी बातों को जन जन में, गांव-गांव में, गली कुची में, नगर महानगरों में पहुंचा दो। ऐसी आवाज लगा दो कि वायुमंडल तुम्हारे आवाज की टंकार से गूंजने लगे। तुम्हारी आवाज का ऐसा समूह बन जाए कि वो एक बम बनकर विस्फोट करे। वह आवाज क्या होगी? प्रचार में आप सावधानी से काम करें, क्योंकि युग परिवर्तन की संधि बेला का समय बड़ा नाजुक होता है। सबकी बुद्धि बौखलाई रहती है, इसीलिए किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं, किसी से ये टकराने की जरूरत नहीं। कानून के अनुकूल चलकर प्रचार में लग जाइए। अपने दामन को बचाते हुए अपने काम में लगे रहिए। अपने मन और बुद्धि का भी संतुलन रखिए। समय का संक्रमण काल है। बाबा जी ने कहा था कि बड़े बड़े लोगों के धैर्य टूट जाएंगे। बाबा जी ने ये भी कहा कि आस्था और विश्वास को डगमगाने मत देना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये भी चली गई तो रह क्या जाएगी।
जय गुरुदेव। मैंने ज्यों ही मुड़कर देखा तो एक दुकानदार ने उस डाकू को पकड़ लिया। फिर उसने मुझे बुलाया। मैं गया तो वह आदमी डाकू से बोला कि इसके पैसे जल्दी दे दो। उस डाकू ने देर नहीं की और फट से रुपए निकाल कर मुझे दे दिए। वह आदमी कौन था और वह वहाँ अचानक मैं कैसे आ गया, मैं ना जाना पाया। स्वामी जी दया का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। गुरु प्रेमियों की हर वक्त संभाल करते रहते हैं। गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु पूर्णिमा महापर्व इस वर्ष निगोहा लखनऊ में मनाया गया। घटना 6 जुलाई 95 की है। सभी प्रेमी सायकाल शोभा यात्रा के बाद निगोहा पहुंचे। गर्मी बहुत थी। तपन की अधिकता के कारण सभी मैदान में पेड़ों के नीचे दरिया बिछा कर बैठे थे। भोजन वगैरह करके सभी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 5 जुलाई तक ही लाखों की संख्या में लोग निगोहा पहुंच चुके थे। दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। गर्मी और तपन के वातावरण में थोड़ी शांति हुई, लेकिन अचानक वर्षा ने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी अपने वाहनों में आकर बैठ गए, लेकिन गुरु महाराज की कुछ ऐसी प्रकरण हमें हुई कि बाहर खड़े भीगते रहे, लेकिन अपनी मारुति कार जो पास में ही खड़ी थी मैं जाकर बैठे नहीं। कुछ लोगों ने कहा भी कि गाड़ी होकर भीग रहे हो, बैठते क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, हमें ऐसे ही ठीक है। हम 2-3 परिवार के लोग उसी पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक मूसलाधार बारिश साथ भयंकर तूफान आया। एक के बाद एक कई मोटे व पुराने पेड़ धराशायी होने लगे। तूफान इतना जोर आया, एक के बाद एक कई मोटे व पुराने पेड़ धराशायी हो गए।